हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कुंज एकेडमी। मैं दीपक आनंद आप सभी के बीच आज प्रेजेंट कर रहा हूँ मैथ, जो कि 12th क्लास का है। टॉपिक है इंटीग्रेशन। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हमारा इंटीग्रेशन का 3 वीडियो अभी अपलोड हो चुका है, जिसमें से एक फार्मूला है और 2 एक्सरसाइज का है। तो 7.1 में कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, तो हम लोग वो क्वेश्चन को आज कंप्लीट करते हैं। तो जो भी हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हमारे जो भी ऑफलाइन के बच्चे हैं देख रहे हैं वीडियो, वो वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तो इसका हम लोग बेसिक बात पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन का बेसिक बात पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज हम लोग का है 7.1। 7.1 का आज लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद हम लोग 7.2 की तरफ चलेंगे। तो आप लोग को पता है कि वीडियो नंबर 3 में 7.1 का 18 नंबर क्वेश्चन हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 19 होगा। कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटे कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे क्या यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बटे कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर कुछ फार्मूला लग रहा है क्या? नहीं, हम आपको बता दिए हैं। देखिए, अगर ऑफलाइन क्लास रहता है तो हमारी और आपकी दूरी बहुत कम होती है, हम आपको बहुत चीज़ सिखा पाते हैं, साइड में बता लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन में क्या होता है कि आपका और मेरा संपर्क नहीं बन पाता है उतना अच्छा से। तो इसलिए आप कम से कम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का फार्मूला और ये वाला इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला है। अब यहाँ पे करें तो करें क्या हम लोग? यहाँ पे अगर करें तो करें क्या? कोई फार्मूला भी नहीं हो रहा है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स बटे कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग कर पाएंगे आसानी से, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का तो कर पाएंगे क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का होता है, लेकिन कॉसेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो, इसका मतलब है कि आप समझ जाइए कोई ना कोई इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का फार्मूला लगेगा। तो चलो देखते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा। क्या हम लोग कॉसेक को इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? देखो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 बटे कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखने से क्या होगा, आपको पता होगा कि मैट्रिक का एकदम बेसिक फार्मूला होता है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और 1 बटे, देखो ये वाला को 1 बटे वाला में ले गए। सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 बटे कॉसेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। तो क्या इसको हम 1 इंटू साइन स्क्वायर लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स dx। और आपको पता होगा साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? tan स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अब वापस से देखो, tan स्क्वायर एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है पर लॉग में होता है, यहाँ पे डायरेक्ट करना है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा। क्या करना होगा? चेंज करना होगा। और चेंज किस प्रकार से करेंगे? देखो कि देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा सिर्फ tan चाहिए ना, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -1। तो मतलब ये वाला tan स्क्वायर एक्स के बदले हम लोग सेक वाला फार्मूला लगाएंगे। तो लगा सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आप बताइए क्या ये इंटीग्रेशन अलग अलग लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स dx -1 dx, दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिए। अब आप बताएंगे कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? आपको बताया गया है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x। जैसे कि tan x यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan x माइनस ये वाला 1 dx है तो x, और जब कंप्लीट हो जाए तो प्लस c, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो क्लियर है? बस बेसिक हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला लगाए हुए हैं, ठीक है।
आप ऐसे समझिए कि tan x का इंटीग्रेशन क्या डिफरेंशन का होता था sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर का x का इंटीग्रेशन जो होगा आपका क्या होगा tan x। देखो क्या यहाँ पे देखो एक बार बेसिक फार्मूला क्या लगाए हुए हैं, बेसिक फार्मूला हम लोग ये लगाए हुए हैं, ये सिंपल सा लिख दिए, ठीक है ना। उसके बाद कॉसेक को बटे में ले लिए, सेक स्क्वायर एक्स का 1/cos x इंटू 1/cosec स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर लिखे हुए हैं, और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई किए, साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बदल दिए फार्मूला में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगाया और tan x माइनस एक्स प्लस सी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, और ये सारा का सारा जो है आपका 2 अंक का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिए अच्छे से रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। तो देखिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है 2 - 3 sin x बटे cos स्क्वायर एक्स dx। क्या है 2 - 3 sin स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स dx। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, इससे पहले क्या होता था, यहाँ सिर्फ x होता था या कुछ होता था, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे आने लगा है त्रिकोणमिति का फंक्शन। जब त्रिकोणमिति का फंक्शन आने लगा है तो कुछ भी नहीं करना है, क्या हम इसको दोनों में अलग अलग बटे करके लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो कैसे 2/cos स्क्वायर एक्स 2/cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स, दोनों में हम लोग अलग अलग बटे करके लिख सकते हैं। उसके बाद दोनों में हम इंटीग्रेशन भी लगा सकते हैं, तो दोनों में हम लोग इंटीग्रेशन लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स dx 2 cos स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है, बात समझिएगा बस इसी जगह। ये 2 कांस्टेंट नंबर, जब भी कांस्टेंट नंबर होता है तो वो कांस्टेंट नंबर आगे होता है, डिफरेंशन में भी और इंटीग्रेशन में भी। तो इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो कांस्टेंट नंबर आगे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 1/cos स्क्वायर एक्स dx माइनस ये 3 कांस्टेंट नंबर है, ये आगे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन एक्स बटे cos x इंटू 1/cos x dx। क्लियर है, देखो यहाँ पे cos स्क्वायर x है, इसका मतलब 2 गो है cos, कितना है 2 cos है, तो एक cos इसके बटे में ले गए, एक cos इसके बटे में ले गए, इसलिए ले गए क्योंकि sin बटे cos मेरा tan बनेगा और 1/cos sec बनेगा, और tan इंटू sec फार्मूला हो जाएगा sec का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये 2 का 2 एजेटिक्स रहेगा, और 1/cos sec क्या हो जाएगा 1/cos sec आपका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 साइन बटे cos tan x इंटू 1/cos sec x dx। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 का 2 रहेगा, और sec स्क्वायर x का आपका इंटीग्रेशन होगा tan x, इसके पहले भी अभी यूज हुआ था, माइनस 3, और tan x इंटू sec x किसका इंटीग्रेशन होता है, तो सिंपल sec x का और प्लस c, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है ना। जैसे ऐसे याद कैसे रखेंगे, याद इस प्रकार से रखिए कि जब sec x का डेरिवेटिव करते थे तो tan x इंटू sec x मिलता था, अब जब tan x इंटू sec x है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा। क्लियर है, चलिए तो ये उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, 21 में भी, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका √x + 1/√x का प्रति अवकलज। क्या कह रहा है, का प्रति अवकलज प्रति अवकलज, ठीक है ना।
तो प्रति अपकलज का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव। क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक एंटी डेरिवेटिव से बताए थे, उसी प्रकार से इसको भी करना होगा एंटी डेरिवेटिव। अगर आप एग्जाम में देखिए ऑब्जेक्टिव है, एंटी डेरिवेटिव कह रहा है, प्रति अपकलज कह रहा है, तो ऑब्जेक्टिव है तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। चलिए इसको कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब इसका सॉल्व करेंगे तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे पावर क्या है, x पर पावर रूट है, तो क्या इसको 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 1/, नीचे x है इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये x पर पावर 1/2 तो रहेगा, प्लस ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2 और dx। क्लियर है? अब दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देंगे, dx प्लस इंटीग्रेशन x पर पावर -1/2, ठीक है ना, dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन तोड़ेंगे। जब इंटीग्रेशन तोड़ेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं, हम बिल्कुल बेसिक से हम ये मान के चल रहे हैं कि आप बिल्कुल एक कमजोर छात्र हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा समझ रहे हैं तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते। ये चीज़ से यहाँ डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कर पाएंगे, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन तोड़ेंगे तो बताइए क्या 1/2 पहले से है, +1 होगा क्या, इंटीग्रेशन में +1 होता है, जो भी पावर होते हैं +1 बटे वही संख्या, प्लस यहाँ पे क्या होगा, x पर पावर -1/2 प्लस 1 बटे -1/2 प्लस 1, और जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो प्लस c एक कांस्टेंट नंबर दे सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 1 3 हो जाएगा, x पर पावर 3/2। आपको बताए थे कि 2 1 3 जब भी एक जुट रहा है तो जोड़ देना ये दोनों को बटे नीचे वाला संख्या, अगर घट रहा है तो ये दोनों को घटा देना बटे नीचे वाला संख्या। तो यहाँ नीचे भी कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस x पर पावर यहाँ माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस कर और 1/2 प्लस c। यहाँ देखो नीचे अंश और हर बन रहा है, जब नीचे अंश और हर बन रहा है तो नीचे जब अंश और हर बन रहा है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x पर पावर 3/2, x पर पावर 3/2। यहाँ पे देखो ये डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे x/y और m/n। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x/y मल्टीप्लाई n/m, ऐसे लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार से ये जब डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 x पर पावर 3/2 प्लस 2/1 मतलब कि 2/1 x पर पावर 1/2 प्लस c। ये आपका हो जाएगा आंसर। जो भी ऑप्शन है आप ऑप्शन को मैच कर लेंगे। ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। ऑप्शन नंबर सी है। जो भी ऑप्शन है आप अपने हिसाब से मैच कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 22 2021 में पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है यदि dx fx बराबर 4x³ माइनस 3/4 x पर पावर 4 जिसमें f2 बराबर 0, तो fx है, तो fx है, ये आपसे बोला गया है, ठीक है ना। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये वाला करना है, ठीक है। चलो हम लोग देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2021 में भी इसको पूछा गया है। तो चलिए करते हैं, देखेंगे कैसे हम लोग करते हैं। तो जब हम लोग कर रहे हैं इसको तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देना है। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब करेंगे मेरे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपके पास d/dx fx बराबर 4x³ माइनस 3/4
एक्स पर पावर 4। ठीक है ना। तो अब देखो क्या हुआ, ये जो डी एक्स है डिवाइड में हम ले जाएंगे किधर, मल्टीप्लाई में, कुछ इस प्रकार हो जाएगा डी एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 3/x पर पावर 4, और ये वाला डिवाइड में था, ये हो गया मल्टीप्लाई का। यहाँ तक क्लियर है। प्रति अवकलज एंटी डेरिवेटिव से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन लगा देते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन डी एफ एक्स बराबर, इधर भी इंटीग्रेशन लग जाएगा 4x³ माइनस 3/x पर पावर 4 dx। क्लियर है। अब आपको बताए थे कि एक दूसरे से क्या होता है, ये एक इंटीग्रेशन और डिफरेंशन एक दूसरे का जाने दुश्मन होता है, तो ये इसका कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करते हैं 4 का 4 कांस्टेंट बाहर, x पर पावर 3 माइनस यहाँ पे 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा 1/x पर पावर 4 dx। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देना है। ये 4 कांस्टेंट नंबर है, 4 आगे हो जाएगा x³ या dx माइनस ये वाला ऊपर में क्या है 3 कांस्टेंट बाहर 1/x पर पावर 4 dx। ठीक है ना। तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा 4, और जब इंटीग्रेशन करेंगे x³ का, या तो एक बार लिख देते हैं x³ dx माइनस 3, ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा x पर पावर -4 dx। यहाँ तक ठीक है। तो आपका हो जाएगा एफ एक्स बराबर 4x 3 + 1/3 + 1 माइनस 3। चलो इधर हम लिख देते हैं इस चीज़ को, तो इधर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, एफ एक्स बराबर 4 × x पर पावर 3 + 1/3 + 1, क्योंकि इंटीग्रेशन में पावर बढ़ जाता है, -3 और x पर पावर -4 + 1/-4 + 1। क्लियर है। जब इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे +c आपको देना होगा। क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या, एफ एक्स बराबर 4 × x पर पावर 4/4 माइनस 3 x पर पावर -3 यहाँ पे -3 + c। तो ध्यान देंगे यहाँ 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन -1 यहाँ रह जाएगा। जब ये -1 से डिवाइड करेंगे तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा x पर पावर 4 माइनस ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x पर पावर -3 + c। क्या इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर x पर पावर 4 + 1/x पर 3 + c। चलिए यहाँ देखिए, तो एफ एक्स बराबर ये आ गया, लेकिन ये आपका कैसे होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है। एफ एक्स बराबर आपको क्या लेने बोला गया है, एफ एक्स बराबर आपको 0 लेने बोला गया है। तो f2 बराबर 0, तो यहाँ पे ये मान इस पे पुट करना होता है, ये मान क्या करना होता है, पुट। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या बोला गया, f आपको पुट जो करना है वो पुट करना है f2 बराबर 0, आपको ये सारा चीज पुट करना है। f2 बराबर कितना पुट करना है आपको, 0। तो जहां जहां x है, ध्यान दीजिएगा, जहां जहां x है वहां पे आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहां जहां x है यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ध्यान देना कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, f x के बदले 2 बराबर यहाँ पे 2 पर पावर 4, यहाँ x था ना, यहाँ x था तो f में यहाँ 2 हो गया, ठीक है ना, प्लस 1/2 पर पावर 3 + c। क्लियर है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना कि f2 बराबर 0, f2 बराबर 0, तो यहाँ पे इसके बदले 0 इक्वल टू 2 पर पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे आप कितना टाइम, 4 टाइम, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 1/, यहाँ पे कितना, 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 8 + c।
ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब इसको बेसिक बच्चे की तरह एलसीएम तो कर ही सकते हैं, तो कर लो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16 गुना 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 6 कितना हो जाएगा, 48, 4 हो जाएगा, 8 4 12, 128 प्लस 1 और क्या हो जाएगा प्लस सी। क्लियर है, तो 128 प्लस 1 129 और ये बराबर के इस तरफ आ जाएगा, तो -129/8 बराबर सी। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 128 प्लस 1 क्या हो जाएगा 129 और बटे कितना 8, और ये जो है आपका बराबर के इस तरफ आ जाएगा, तो प्लस का था तो माइनस, तो सी बराबर जो आपका आया वो सी बराबर आपका क्या आ गया -129/8। और यही आपसे पूछा क्या गया है, fx का मान। क्या पूछा गया है, fx का मान। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, fx के बराबर में ये पुट कर देना। इसको अगर चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, fx के बराबर आपको पुट कर देना। चलिए हम यहाँ पे पुट करके आपको दिखा देते हैं क्या हो जाएगा। fx बराबर कितना था, x पर पावर 4 प्लस 1/x³ और ये प्लस सी के बराबर में क्या है, सी के बराबर में क्या है -129/8। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भले आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव में दिया गया है एनसीईआरटी में, और ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा भी गया था। ये 2020 और 21 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार से इसको 2-3 बार बनाना है, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम में डायरेक्ट आपको मार देना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कंडीशन है, आपका कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये बस कंडीशन को देखना है आपको। कंडीशन देख लिए, समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज का चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो जाता है, तो हम लोग अगले वीडियो में 7.2 करेंगे। और जो भी हमारे नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जो हमारे पुराने बच्चे जो ऑफलाइन के हैं वो कमेंट जरूर करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।